गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वास्तु फॉर वास्तु कंसल्टेंट प्रोग्राम में एक बार आपका फिर स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस यूनिक प्रोग्राम ऑन वास्तुशास्त्र। साथियों, मैं इस प्रोग्राम में हर बार एक नया टॉपिक लेता हूं और ख़ास तरीके से मैं उन टॉपिक्स को टच करता हूं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने, वास्तुशास्त्रों ने बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला। साथियों, इसी कड़ी में मैं आज एक बिल्कुल नया टॉपिक लेने वाला हूं जिसका नाम है वास्तु और दर्पण, मीन्स द कंट्रीब्यूशन, द रोल ऑफ मिरर्स इन वास्तुशास्त्र। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम मिरर्स की बात करते हैं वास्तु के रेफरेंस में, तो हम इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट मेथड कि हम मिरर्स को कैसे यूज़ करें, इसको मेथड तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, एक इसका एस्पेक्ट है कि हम जो है मिरर्स को किस तरह से यूज़ करें, कहाँ पर यूज़ करें, वो कौन सी दिशा है जो कि मिरर्स के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, तो उस दिशा में हम इसका मिरर का यूज़ करें। यानी हम मिरर को उस दिशा में लगाएं जहाँ से कि हमें इसका बेनिफिट मिले। साथियों, इसकी दिशाओं के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात की थी आपसे कि जो मिरर्स होते हैं, जब भी आपने कभी लगाना हो, ध्यान दें कि कभी भी मिरर को साउथ और वेस्ट के वॉल पर ना लगाएं। अगर मैं क्रम की बात करता हूं कि क्रम क्या होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दर्पण का यूज़ करने के लिए, मिरर को यूज़ करने के लिए इसका क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले आती है पूरब की दिशा, यानी ईशान कोण। सबसे अच्छा होता है ईशान कोण, जो कि पूरब और उत्तर के मध्य में आता है। आप पूरब में यूज़ करिए मिरर को, बहुत अच्छा है। ईशान कोण में यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। इसके बाद आप उत्तर दिशा में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी एंटायर ईस्ट, एंटायर नॉर्थ एंड एंटायर नॉर्थ ईस्ट, दैट इज कॉल्ड द ईशान कोण और ईशान कॉर्नर एज पर वास्तुशास्त्र। दीज आर द बेस्ट डायरेक्शंस टू यूज द मिरर। दीवारों पर यूज़ करिए, वॉश बेसिन के लिए, अपना फेस देखने के लिए, श्रृंगार के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए, अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर या अपने ड्रेसिंग रूम में। बहुत अच्छी दिशाएं होती हैं ये तीनों चारों दिशाएं। अब कहाँ यूज़ नहीं करना, जहाँ मजबूरी पड़ जाती है वहाँ पर वेस्ट में भी कर सकते हैं। वेस्ट में कोई ऐसा कोई बहुत सीरियस तो नहीं है, बट इट इज़ नॉट कंफर्टेबल इन वेस्ट ऑल्सो। बट नेवर यूज एनी मिरर ऑन द सदर्न वॉल, यानी साउथ के दीवार पर कभी भी मिरर को यूज़ ना करिए। साउथ की दीवार एक ऐसी दीवार होती है जहाँ की ज़्यादा नेगेटिविटी आपको मिलेगी। अगर वहाँ पर आपने मिरर्स को यूज़ किया है, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। ये तो हुआ मिरर्स को यूज़ करने के बारे में बात। अब मिरर्स को हम बहुत बार वास्तु के दोष दूर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मिरर्स इन क्योर्स। हम मिरर्स को डिफाइन कर सकते हैं एज ए डाइवर्टर, एज रिफ्लेक्टर ऑल्सो। यानी जो भी चीज़ सामने आती है वैसी आप पे जाती है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जो मिरर होता है उसके ऊपर जो भी सनरेज आती हैं, जिस एंगल से आती हैं उसी एंगल से वापस जाती हैं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर मिरर को यूज़ करना चाहता है और उसके सामने उसको शाइनिंग पड़ती है, सामने चमक पड़ती है, तो उसको अच्छा नहीं लगता। साथियों, मिरर की एक और क्वालिटी होती है कि वो जब किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, वापस भेजती है, तो जिस क्वांटम में वहाँ से कोई चीज़ आई थी, एनर्जी वाप आई थी, उससे ज़्यादा होकर जाती है, उससे बढ़ने के बाद जाती है, यानी एम्पलीफाई कर देती है, उसको बढ़ा देती है, इसकी क्वांटिटी बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप धूप में खड़ा होना चाहें, हो जाए, आप आराम से धूप देख पाएंगे। आप शायद सूरज की तरफ भी 1 सेकंड के लिए देख पाएंगे, आपके लिए कोई अनकंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर एक दूर खड़ा हुआ आदमी एक मिरर अपने हाथ में ले और आपके फेस के ऊपर शाइन करने की कोशिश करे, तो उसको साथ में आप झेल भी नहीं पाओगे मिरर। तो मित्रों, जब उसको आप झेल नहीं पाएंगे, इसका मतलब उसने इसको एनहेंस कर दिया, एनर्जी को एनहेंस कर दिया। इसका अर्थ यह है कि अगर कभी भी आपने मिरर को साउथ की दीवार पर लगाया, तो वो जो वाइब्रेशंस हमारे पास नॉर्थ और ईस्ट से आ रही हैं, वो टकरा के यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। इसी यही कहानी होगी वेस्ट के साथ। जब आपने मिरर को वेस्ट में लगाया है,
तब भी वो वाइब्रेशंस या वो एनर्जी जो हमारे पास ईस्ट से आ रही हैं वो सबके सब टकराएंगे, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। हमारे घर में तो ठहर नहीं पाएंगे वो पॉजिटिव एनर्जीज जिनकी हम वास्तव में कल्पना करते हैं, जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं साथी। इसका मतलब कभी भी मिरर को लगाना हो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मिड ऑफ नॉर्थ इनमें लगाइए, साउथ में वेस्ट में कभी ना लगाइए, और साउथ वेस्ट में तो लगाना बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि साउथ वेस्ट इज द वर्स्ट डायरेक्शन टू यूज एनी मिरर। कभी ना लगाइए वहाँ पर। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में साउथ ईस्ट में चल सकता है, बट अवॉइड करिए। बहुत अच्छी दिशाएं नहीं है नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में। बट अगर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग आपका मकान है तो मिरर कहाँ लगाएंगे? तो नॉर्थ वेस्ट की दीवार जो पड़ती है पूरी की पूरी, या हाउस जो पड़ता है उसका जो नॉर्थ वाला कॉर्नर है वहाँ पर आराम से मिरर लगाइए, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मकान साउथ ईस्ट फेसिंग पड़ता है तो साउथ ईस्ट में ईस्ट वाले कॉर्नर पे मिरर लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल यही सिस्टम और यही पूरा का पूरा रूल एप्लीकेबल होता है आपके टॉयलेट्स पर भी। जब मकान 45 डिग्री घूम जाता है तो हमें हमेशा जितनी डायरेक्शन मिलती हैं हमेशा कोने मिलती हैं, एक कॉर्नर में नॉर्थ, एक कॉर्नर में ईस्ट, एक कॉर्नर में वेस्ट, एक कॉर्नर में साउथ। तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि अकेली एक दीवार आपके पास बचती है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाली मिरर यूज़ करने के लिए। अब कहाँ, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो कहाँ मिरर को यूज़ करेंगे आप? कोई जगह आपके पास नहीं बची। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल वास्तु कंसल्टेंट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू द सेकेंड ऑप्शन। आपके पास दूसरा विकल्प भी होना चाहिए दोस्तों। दूसरा विकल्प आपके पास क्या है? नॉर्थ वेस्ट की दीवार के ऊपर नॉर्थ वाले कोने पे, मिडल ऑफ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में जहाँ चाहे मिरर लगा दें। इसी तरह से साउथ वेस्ट की दीवार के ऊपर मिडल ऑफ साउथ ईस्ट से और ईस्ट की तरफ जितना चाहे मिरर लगा दें। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ईस्ट वाले कोने पर मिरर लगाएं, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन साउथ वेस्ट की दीवार पर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कभी मिरर न लगाए। मुझे एक बात याद आ गई, एक मेरे बहुत जानकार हैं, बहुत करीबी हैं, तो उनके ऑफिस में कोई स्टाफ काम करता है, लेडी हैं वो, और वो वास्तु के बारे में उन लोगों को जिस रिलीजन से वो आती हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में इतनी कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो उन्होंने एक दिन मुझे, जब थोड़ी सी इंटीमेसी आती है, बातचीत होती रहती है, रोजी बात होती है, एड एजेंसीज में बात होती रहती है। एक दिन उस लेडी से रहा नहीं गया, मैं उनके ऑफिस में गया हुआ था उनसे हेलो करने, मिलने के लिए। सब लोगों से मैं सब लोगों से मिलने गए, एजेंसी में जाते रहते हैं हम, मीडिया एजेंसी है वैसे भी मेरी। ये जितने प्रोग्राम्स मेरे टेलीकास्ट होते हैं टीवी पर और न्यूज़पेपर में आते हैं, सब वही छापते हैं। तो उस लेडी ने मुझसे कहा कि भारद्वाज जी, आपसे एक बात पता करना चाहती हूँ मैं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, पूछिए, मेरा तो काम बताना है, कोई बात नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखिए ये लोग, इनको ज़्यादा बिलीव नहीं करते लोग वास्तु पर, फिर भी इनके इस मन को जिज्ञासा आ रही है तो मैं इनको बताऊँ। तो उसने मुझे कहा कि भारद्वाज जी, मैं आपका आर्टिकल पढ़ती रहती हूँ, छापती भी रहती हूँ, मेरे हाथ से जाता है, निकलता है आर्टिकल, और मैं देखती रहती हूँ कि आप लिखते हैं कि कभी भी मिरर को यहाँ पर मत लगाइए। अगर यहाँ पर लगाएंगे तो वो जो है जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको निकाल के वहाँ से बाहर कर देगा। यहाँ लगाइए, ये नेगेटिव एनर्जी निकाल के बाहर कर देगा। ऐसे क्यों लिखते हैं आप? ये बताइए भारद्वाज जी, क्या मिरर में कोई फिल्टर लगा हुआ है? मिरर को कहाँ से सपना आया कि एनर्जी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है? साथियों, उसकी बात में तो दम था। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन उसने मुझसे किया था कि क्या फिल्टर लगा हुआ है मिरर के बीच में, जो कि इसको जस्टिफाई करता है, इसको जज करता रहता है, कौन सी पॉजिटिव है उसको रख लो अपने पास, जो नेगेटिव है उसको निकाल के बाहर कर दो। तो जब साइंटिफिक बात आती है, लॉजिकल बात आती है साथियों, मुझे भी बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, जो क्वेश्चंस जो है हिला देते हैं किसी भी वास्तु कंसल्टेंट्स को। मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैडम बिल्कुल ठीक है आपने, और मैं आपको इसके लिए सलाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया। लेकिन फिर से मेरे जितने भी आर्टिकल्स उनको उठा के पढ़ना, मैंने हमेशा ये कहा है कि हमेशा मिरर को जब भी लगाते हैं, या तो आप नॉर्थ की वॉल पर लगाइए, या ईस्ट की वॉल पे लगाइए, या नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। इसका मतलब क्या है? मैंने ये कहना चाहा है कि मिरर जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, हर एनर्जी को निकाल के बाहर कर देते हैं। उसको तो पता ही नहीं पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसमें कौन से फिल्टर लगे हुए हैं। वो इसको जो है वो नहीं कर सकती, इसको जो है ये क्लासीफाई नहीं कर सकती, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि वो कर सकता है मिरर कि कौन सी एनर्जी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। साथियों, मैंने उनसे कहा, मैडम से, मैंने कहा ऐसा है कि जब मिरर्स नॉर्थ और ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में लगे होंगे तो उनके ऊपर एनर्जी आके टकराएगी कौन सी?
वही एनर्जी आके टकराएगी जो कि साउथ से वेस्ट से और साउथ वेस्ट से आती है। इसका मतलब साउथ से वेस्ट से और साउथ वेस्ट से कभी भी अच्छी एनर्जी आती नहीं, और जितनी एनर्जी आई 100% एनर्जी उस मिरर से टकराने के बाद वापस निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं बताता हूँ आपको ये कहता हूँ कि आप जो है हमेशा मिरर नॉर्थ में इसमें लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। इसका मतलब है वो डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। उसमें कभी भी उसके ऊपर आके कभी भी पॉजिटिव एनर्जी टकराएगी ही नहीं। जब टकराएगी नहीं तो फिर वापस कैसे जाएगी? अब दूसरा एग्जांपल उनको मैंने दिया, मैंने उनसे बोला कि मैं इस साथ साथ ये भी लिखता हूँ कि साउथ में और वेस्ट में कभी भी मिरर यूज़ ना करिए, कभी कोई मिरर ना लगाइए, ठीक है। तो जब साउथ में वेस्ट में कोई मिरर नहीं लगाते हैं हम, तो इसलिए इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपने मिरर साउथ में लगाया हुआ है तो जो भी वाइब्रेशंस नॉर्थ से आ रहे हैं वो टकराने के बाद उसी एंगल से वापस जाएंगे, और 100% टकराने के बाद 100% ही वापस जाएंगे। उसमें कोई फिल्टर लगा हुआ नहीं है। तभी तो मैडम मैं लिखता हूँ कि ये जो है कभी भी मिरर को साउथ और वेस्ट में ना लगाइए। आपका सवाल बहुत वाजिब है। मैं एक बार फिर आपको सलाम करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछते रहेंगे तो इससे मेरा भी विकास होता रहेगा। चलिए छोड़िए, अब मैं एक बात करता हूँ इसके बाद में कि ये जब मिरर्स हमने यूज़ करने शुरू कर दिए तो हमने बताया कि किन डायरेक्शन हमने मिरर यूज़ करने हैं, बता दें मिरर्स के बारे में। अब कुछ प्रिकॉशंस और भी हैं साथियों। नंबर 1, मिरर कभी भी ब्लर करने वाला नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका चेहरा ब्लर करता हुआ हो, घूमता हुआ हो, ऐसा मिरर कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब मिरर में कोई क्रैक आ जाए, कहीं से टूट जाए, चटक जाए, तुरंत निकाल के उसको बदलिए। टूटे हुए चटके मिरर साथियों वो अच्छे नहीं होते। कहते हैं ना, होनी अनहोनी कैसे होती है, कैसे चीज़ें घट जाती हैं, कैसे घटित होती हैं, और कैसे उनके चांसेस बनते हैं। ज़रा इमेजिन करो कि आप एक चटके मिरर के सामने खड़े हुए हैं और आपका फेस पूरा का पूरा फटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें आपकी बॉडी वहाँ से 2 पीस दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होते हैं ये बहुत बार एक्टिवेट होना शुरू कर देती हैं, और जो कुछ हो रहा है, जो दिख रहा है, वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तभी तो कहते हैं कभी बुरा सोचना नहीं चाहिए। अरे सोचने तो बहुत दूर की बात, आप तो खड़े हुए हैं उस मिरर के सामने जिसने आपकी बॉडी को जो है 10-20 पीस में बांट दिया है। जरा सोचिए चटका मिरर कितना खतरनाक होता है साथियों, कभी यूज़ नहीं करना। तीसरा, ये जो बेढबे मिरर के आजकल फैशन चले हुए हैं, टेढ़े मेढ़े, क्वेश्चन मार्क बने हुए, क्रॉस लगे हुए हैं, ऐसे वैसे सब, ये जितने डिजाइनर मिरर होते हैं ये बहुत अच्छे नहीं होते। मिरर का फार्मूला याद रखिए। जेंट्स के लिए जो लंबे मिरर्स होते हैं, रेक्टेंगुलर जो मिरर होते हैं, जो आयताकार मिरर होते हैं, लंबाई के अंदर खड़े हुए, वो उनकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। बहुत अच्छे मिरर यूज़ करने चाहिए। लेडीज़ के लिए ओवल या गोल जो मिरर होता है वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वैसे तो मिरर कोई भी यूज़ करें, जेंट्स करें या लेडीज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, बट फिर भी उनके जो आभा मंडल की जो बैलेंसिंग होती है, हर किसी का आभा मंडल होता है अपना अपना। आगे चल के आपको बताएंगे आभा मंडल क्या होता है, और आपको उसका एक्सपेरिमेंट कराएंगे। तो क्या होता है कि आभा मंडल जो है हमारा ऐसे मिरर्स के साथ में बहुत अच्छा रिएक्शन करता है। तो मेरी इन बातों का आप याद रखिए। मिरर पे कभी भी लेडीज़ को बोलिए कि जैसे आमतौर पर उनकी आदत होती है कि उनके ड्रेसिंग रूम में या ड्रेसिंग टेबल पे मिरर लगा हुआ है, वो अपनी पुरानी बिंदी उतारती हैं, माथे से वहाँ चिपका देती हैं, उतारी वहाँ लगा दी, कुछ बिंदियाँ लग गई, कुछ और लग गया, कुछ स्टिकर लग गया। छोटे बच्चे कई बार शरारती होते हैं, बाहर से कुछ लाए स्टिकर ला के उस पर चिपकाते हैं, मालूम पड़ा कि मिरर की तो ऐसी तैसी फिरती हुई, मेरा गंदा कर दिया। गंदा मिरर ना हो, मिरर पर डस्ट नहीं होना चाहिए, चटका हुआ ना हो, टूटा हुआ ना हो, ब्लर करता हुआ ना हो, और कभी भी कई पीसेस में मिरर यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने एक जगह पर देखा था कि उसने जो है अपना एक स्टाइलिश मिरर बना रखा था, और उस मिरर में चटका हुआ तो नहीं था, टूटा हुआ भी नहीं था, लेकिन वो 4 पीसेस में था। यानी जब मैं अपना फेस देख रहा हूँ तो मेरे फेस के वहाँ पर जो है 4 पीस दिखाई दे रहे हैं, सेंटर से मिरर इस तरह से मेरे पीसेस हो रहे हैं। तो साथ ही वो भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि जो चटके हुए जो मिरर होते हैं वही गलत होते हैं, तो इस तरह के जो मिरर बने हुए होते हैं वो ठीक है। लाइफ में एक बात याद रखिए, मेरी बात को आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब भी किसी चीज़ को देखते हैं, जब भी किसी चीज़ को फील करते हैं, तो उसके बारे में अपनी अंतरात्मा से एक बार ज़रूर पूछो कि ये ठीक है या गलत है। अगर अंतरात्मा, आपका अंतर्मन अगर एक बार भी ये कह दे कि ये गलत है, तो कभी यूज़ ना करो साथियों। मैं हमेशा ये कहता हूँ, वहम ना करो,
लेकिन अंदर की आवाज़ को सुनो, जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है वो अच्छा है। हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ रहिए, बुरी चीज़ों के साथ ना रहिए। मैं इसके बाद आपसे मैं लेता हूँ परमिशन, इजाज़त लेता हूँ आपसे, और मैं आपके इसके बाद में अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलूँगा। मेरे आप चैनल्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपको बड़ी मज़ेदार आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो मैं बताऊँगा वो हर बात लॉजिकल होगी, साइंटिफिक होगी और बहुत ज़्यादा सटीक होगी, तो इसका कोई रीज़न होगा। साथियों, मैं एक साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एंड आई एम द हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, बट नॉट दैट मच आई एम क्वालिफाइड दैट आई शुड कंसील, आई शुड हाइड एवरीथिंग इन माई हार्ट, इन माई माइंड। मैं हर बात को शेयर करना चाहता हूँ, मैंने जो ज्ञान पाया है मैं उसे कंसील ना करूँ, अपने पास ना रखूँ, अपने साथ लेके दुनिया से ना चला जाऊँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ, यही मेरी डिज़ायर होती है हमेशा। मैं आपसे अगले प्रोग्राम में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।